गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 174 है यूपीपीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 174 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। जिसमें फुल टेस्ट है, 150 प्रश्न है, एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। और हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर जो है मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। न्यूज़ में है, इसने प्रश्न डाल दिया। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो गलत हो गए दोनों के दोनों। संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरा पहले हो जाए तब तक बने रहता है वो अपने अध्यक्ष के पद पर। और हाल ही में मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, जिन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके लिए अलग आर्टिकल है संविधान में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है, ये सब याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हो गई तेलंगाना, तो ए आंसर हो गया। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान, और तिरुवल्लुवर स्टैचू होगी तमिलनाडु में। फिलहाल आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हो गई तेलंगाना, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान, और तिरुवल्लुवर स्टैचू है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का काम कौन करता है या करती है, कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का कार्य करती है। देश में सिक्कों और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में जो है इसको स्थापित किया गया था, भारतीय बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? एबल प्राइज किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर के द्वारा। तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ने हाल ही में यानी वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार की घोषणा की है। इस वर्ष यह पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पर्नेल सुलिवन को दिया जाएगा, और डेनिस पर्नेल सुलिवन को यह पुरस्कार टोपोलॉजी के बीजगणितीय, ज्यामितीय और सक्रिय दृष्टिकोण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सूरज कुंड मेले से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सूरज कुंड मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करता है, और विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है क्या ये? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो सूरज कुंड मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है, और इसके साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। और वर्ष 2021 के लिए इसका इंपॉर्टेंट है थीम स्टेट, जो कि है जम्मू कश्मीर, और भागीदारी राष्ट्र है उज्बेकिस्तान। इन दोनों को याद रखिएगा। किसे एचआईवी वायरस की खोज के लिए वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इवानोवस्की ने तो वायरस की खोज की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की थी, लेकिन वायरस में भी वायरस की कैटेगरी पूछ रहा है, एचआईवी। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने एचआईवी वायरस की खोज की थी, जिसके लिए वर्ष 2008 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया, इसलिए प्रश्न न्यूज़ में है। तो एचआईवी वायरस की खोज के लिए वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ये ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिनका हाल ही में 8 फरवरी 2022 को निधन हो गया। तो सी करेक्ट है इसका आंसर, सी में है ल्यूक मॉन्टेग्नियर जी। सॉरी वही तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ए में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा द्वारा शुरू की गई है,
और सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। और जहाज़ों से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को मारपोल अभिसमय के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। बिल्कुल, मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा द्वारा शुरू की गई है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए जो पहली है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। जहाज़ों से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को मारपोल अभिसमय कहते हैं। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। और तीनों पर अलग अलग प्रश्न बना के कई बार मैंने टेस्ट में जो है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में, और देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल, ओरिगामी जो पेपर फोल्डिंग की एक कला उसके सामने जापान लिखा है, और बाध बना आर्द्रभूमि के सामने महाराष्ट्र लिखा है। एक पक्का इनकरेक्ट है इसमें। देखिए, देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल, ये सही है। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल, ओरिगामी जो पेपर फोल्डिंग की कला जापान, बाधवाना आर्द्रभूमि ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो गुजरात की बाधवाना आर्द्रभूमि इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और हाल ही में बाधवाना वेटलैंड को जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, इसलिए न्यूज़ में ये है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भवानी निम्नलिखित में से किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है भवानी? भवानी है कावेरी की। तो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ भवानी, शिमशा, हेमावती है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस से दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, और तीसरी तरह से ही पूछा जा सकता है थीम क्या है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार मनाया गया था 1997 में, 1997 में, और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, और यह दिवस पहली बार वर्ष 1997 में यानी 1997 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गंगा सागर मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर। तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाला सबसे बड़े मेलों में से एक है, और इस मेले का आयोजन कलकत्ता के निकट हुगली नदी के तट पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? मिजोरम नहीं है, गोवा नहीं है, हरियाणा नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कर्नाटक। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी 2021 की मेजबानी जो है कर्नाटक द्वारा की जाएगी, और कर्नाटक के बेंगलोर में जैन विश्वविद्यालय में 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक। फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई क्या? डी है इसका आंसर फिर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कल मनाया गई थी, और 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और भारत में हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है। वर्ष 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में भारत सरकार ने किसे अगले फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव के रूप में नामित किया है? विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने विनय मोहन क्वात्रा को भारत के अगले विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नामित किया है। वे वर्तमान में वर्ष 2020 से नेपाल में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त हैं। गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, यहाँ जो विकल्प हैं इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान के अतिरिक्त अगर इसमें गुजरात होता, मध्य प्रदेश होता, तब भी सही हो जाता। तो राजस्थान में गणगौर उत्सव जो है मनाया जा रहा है, और इस उत्सव का आयोजन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में किया जाता है। विकल्प ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। वर्ष 2022 में मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो में किसके नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल यानी ग्रीन पीस का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेडागास्कर की राजधानी
एंटानारिवो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? मार्च में मनाया जाता है, 14 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 की थीम या विषय क्या है? गणित एकजुट। अगर 21 की पूछ ले, एक बेहतर दुनिया के लिए गणित। 26 नवंबर 2019 को यूनेस्को के 40वें सम्मेलन में 14 मार्च को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 की थीम क्या है भाई? एक दुनिया समानांतर नहीं है, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं के द्वारा नहीं है, टीवी और प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। इसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। तो हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं इसको? इसके विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अब देखिए, इस दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की, जो टीबी का कारण बनता है, और उनकी इस खोज ने इस बीमारी के निदान और इलाज का रास्ता खोल दिया। थीम क्या है विश्व टीबी दिवस 2022 की? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। अब देखिए, एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है टीबी से निपटने की पहलों में जो है एक रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, WHO के द्वारा निकाली जाती है, याद रखिएगा। अगर ट्रांसमिशन की बात करें, टीबी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो टीबी रोग जो है हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब पल्मोनरी टीबी से पीड़ित व्यक्ति कोई खांसता, छींकता है, थूकता है, तो टीबी के कीटाणुओं को जो है हवा में फैला देता है वो, फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में आ जाते हैं। 2025 तक जो है भारत को टीबी का उन्मूलन करना है, ये साल भी याद रखिएगा। नंबर 18 पर अजय, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर जो प्राय समाचारों में आया, क्या ये एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? बी है इसका आंसर। तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, याद रखिएगा इसको सीधे सीधे। भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? ये एक जीएस स्टैटिक भूगोल का प्रश्न आ गया। स्थल सीमा की पूछ रहा, लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और गुजरात, एक प्रश्न पूछा था, भारत की तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा सबसे ज़्यादा है? तो भारत में गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई है 1,600 किलोमीटर। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नवागांव के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्वीय बांध है, और यह परियोजना 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करती है या करता है? देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। सरदार सरोवर परियोजना पंजाब नहीं, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, इन चारों में से कोई नहीं है। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तो सरदार सरोवर परियोजना या बांध गुजरात के नवागांव के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्वीय बांध है। यह बांध जो है, बांध या परियोजना 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है, करती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। याद करने का तरीका यही है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए, 20 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड, एक आधा प्रश्न में जीएस का था, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी यूट्यूब चैनल को, और ये वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। एक टेस्ट में 150 प्रश्न है, जिनकी प्रैक्टिस एग्जाम तक कराई जाएगी। 20 से ऊपर टेस्ट हैं। प्राइमरी टारगेट हमारा 15 टेस्ट देने का था, जो पूरा हो गया है कल ही, ठीक है। अब नेक्स्ट 20 है, और 20 के ऊपर 25-30 कहाँ तक जाएगा पता नहीं। प्रैक्टिस करते रहेगा हर दिन एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है। 12 जून को एग्ज़ाम है। ये यूट्यूब के जितने भी टेस्ट हो जाते हैं 3 बार रिवीजन करना, कम से कम 3 बार।